जब आप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। एक लाइन है बहुत ही अच्छी, लोग पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। पैसे की एक अपनी दिलचस्प बात है। पैसा कहता है मैं मरने के बाद ऊपर तो नहीं जाऊंगा तेरे साथ, लेकिन जब तक नीचे हूं ना, तुझे कभी नीचे गिरने नहीं दूंगा। जब तक नीचे तू मेरे साथ है, तुझे कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो मतलब क्या है, बहुत अल्टीमेटली यही एक सच्चाई है पैसे की कि ये भौतिक जरूरतों के लिए अति आवश्यक है। जो भी भौतिक जरूरतें हैं वो सारी की सारी जरूरतें मुद्रा से पूर्ण होनी संभव है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं कि भौतिक सामग्रियां मुद्रा से खरीदी और बेची जा सकती हैं। तो हर भौतिक सामग्री की उपलब्धता संभव है। इंसान सुविधा संपन्न तो अवश्य हो सकता है ना, लेकिन इंसान क्या नहीं हो सकता है, सुखी संपन्न नहीं हो सकता है। एक भी एब्स्ट्रैक्ट टर्म की पूर्ति, एक भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पूर्ति नहीं पॉसिबल है। ना तो लव हो सकती है, ना ही हेट हो सकती है, ना ही एनिमोसिटी हो सकती है, ना ही जेलसी, ना ही प्राइड, ना ही सैडनेस। ये सारी चीजें तो जन्म लेती है इंसान के हार्ट, माइंड में, एक्चुअली माइंड में या हार्ट में। तो हार्ट में तो जन्म लेती ही नहीं है। हार्ट तो ऑलवेज टेम्पल माना गया, निगेटिविटी माइंड में ही जन्म लेती है और ये हम लोग जन्म देते हैं अपने अंदर। सेटिस्फैक्शन विल नेवर एवर बी बॉट बाय मनी एट एनी कॉस्ट। तो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही मायने रखता है हमारे आज के इस दौर में। हर आदमी आज जहां डिस्ट्रैक्शन का शिकार है और मोबाइल में रील देखते देखते घंटों बिता दिया करता है, और साथ इसके बावजूद उसे बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर, बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है और थोड़ी सी मतलब उसको एक टाइम टू पे कुछ ऐसी चीजें लगती है जो लगती है अरे वाह, लेकिन इससे ज्यादा उसे कुछ हासिल नहीं होता है। जो सेटिस्फैक्शन की बात की जाए, ये मनी से आ ही नहीं सकती। सेटिस्फैक्शन का संबंध है माइंड को कंट्रोल करने से। अगर आप माइंड को कंट्रोल करते हैं और फिजिकली खुद को टायर्ड करते हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं और मेंटली भी फिट हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं। और जब आप सेटिस्फाइड हैं तो आप एक सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं जीवन के, जिसकी हर एक को तलाश होती है, जो प्राइसलेस है। सुखी वही है जिसके पास संतुष्टि है, वो मानसिक भी है और शारीरिक भी है। व्याधियों से घिरे हुए हैं, धन से संपन्न है, तो ऐसी जिंदगी व्यर्थ है। और ज्यादातर केस में ऐसे जिंदगियों को देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस दौर में जहां पे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाते हैं सुख के साथी के तौर पर। जैसे ही आपके साथ अच्छा होता है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, ऐसे 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 जुड़ने लगते हैं, और लोग आपको झूठी तारीफों से अपनी ओर खींचने लगते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जैसे ही आप के बुरे दिन आते हैं ना, बस सब गायब हो जाते हैं। पैसा एक तरह से चींटी की यों के लिए जो काम गुर करते हैं ना,
उसी तरह से काम, उसी गुड़ के समान ही काम करते हैं पैसा। तो बहुत सारी चीटियां चली आती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो आपके अपने नहीं है, सगे नहीं है, उन पर कभी भरोसा नहीं कीजिएगा। यहाँ पे लोग तमाशा देखने वाले हैं या टिप्पणी, दूर से टिप्पणी करने वाले हैं। कोई तो इमोजी भेज करके ही काम चला लेते हैं, तो आपकी औकात इमोजी भर की है। कोई तो ऐसा नहीं कि वो आप सबको इमोजी ही भेजते, सिर्फ आपको भेज रहे हैं क्योंकि आपकी औकात उतनी है। जैसे ही बुरे दिन आएंगे इमोजी का चलन शुरू हो जाएगा। कोई एक सेंटेंस लिख करके काम चला लेंगे, या 4 शब्द बोल करके या एक शब्द बोल करके काम चला लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, और रिश्तेदार लोग तो ऐसे ज्यादातर होंगे। क्या एग्जाम में वो ऐसे ही इमोजी लिखते हैं क्या? क्या एक वर्ड लिखते हैं एग्जाम में? नहीं। क्या वो पढ़ाई में इमोजी ही पढ़े हैं क्या? नहीं। अरे वो आपकी वैल्यू उनके नजरों में उतनी ही है, तो आपको उतना ही वो दे रहे हैं। लेकिन सच कहता हूं दोस्त, अगर आपकी वैल्यू उनके नजरों में बढ़ जाएगी ना, तो वो लंबे लंबे मैसेजेस करेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। आप रिसीव नहीं करोगे, फिर भी करेंगे वीडियो कॉल, और फिर भी रिसीव नहीं करोगे ना कॉल, वीडियो कॉल, तो मिलने भी आएंगे। आप अभी कहो, अभी अगर कहोगे तो दूरी का बहाना करेंगे, बहुत दूर है, या समय लगता है, या टाइम नहीं मिलता, या ये है, वो है, वो है, वो है। लेकिन 100-150 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं मिलने के लिए, अगर उन्हें जरूरत है तो। ऐसे भी समय है। अब देखना, नेताओं के पास लाइन लगा करके लोग रहते हैं, तो समय है। परीक्षा देने कहां से कहां लोग जाते हैं, वो भी एक समय है। उनको आपकी जरूरत नहीं है, ये चीज समझो। अब आप आगे चलो, थोड़ा सा आप देखना, नहीं तो जो आपके बुरे दिन आए, देखना कौन कौन से हट रहे हैं। बहुत सारे लोग हटने लगेंगे, खट 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 खट। उस समय जो साथ दे जाए ना, उनसे आप कभी नहीं दूरी बनाना, वही सच्चे हैं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं जो साथ देते हैं एन मौके पे। अब आगे हम लोग देखें, फिर बरसाती देशभक्त, थोड़ा सा तरक्की करके देखो, देखो थोड़ा सा तरक्की करके इमोजी आने लगेंगे, कमेंट आने लगेंगे, कीप इट अप। और थोड़ा सा और तरक्की कर लो, या ब्रावो, या वेल डन, या वेरी नाइस, गुड जॉब, तो ऐसे करके, या ओके कमेंट आने लगेंगे। और थोड़ा सा और तरक्की कर लो, देखो फिर। तो ऐसे रंगे हुए सियारों से सावधान। अरे कभी तो बड़ा हो जाया करो। आप अच्छे हो, अच्छे रहो, लेकिन अच्छे होने का मतलब ना समझ होना नहीं होता, बेवकूफ होना नहीं होता। अच्छे होने का मतलब होता है खुद को व्यापक और समर्थवान बनाना, व्यापक और समर्थवान बनाना। अब एक चीज को समझने की कोशिश करो, जब आप आगे जा रहे हो जिंदगी में, ठीक है, आप ऐसे आगे चढ़ रहे हो पहाड़ पर, आप मान लो कि यहां से चढ़ना शुरू किए और यहां पहुंच गए, ठीक है। तो यहां वाला आपको अगर पहाड़ पर, यहां पर कोई और है जो चढ़ रहा है, तो जो यहां है वो तो आपको हाथ बढ़ाएगा ही ना, वो हाथ बढ़ाएगा। आप कभी देखिए हो कि यहां वाला आपके लिए हाथ बढ़ा रहा हो? नहीं, यहां वाला और आगे जा रहे का चक्कर में लगा हुआ है। तो यहां वाला हाथ बढ़ाया
तो आपकी महानता है, आप बड़े हो कि आप इसे ऐसे पीछे आ करके हाथ पकड़ करके अपनी ओर ले जा रहे हो। कोई आप पे एहसान कर रहा है, ये मत सोचना कभी मेरे दोस्त, यहीं पे फंसते हो। आप पे तो एहसान आपसे जो आगे है वो ना करेगा, वो कहां कर रहा है? किसको पड़ी हुई है? वो अपने आगे देख रहा है, और यहां वाला जो है ना, वो यहां पे निगाह रखे हुए हैं, और यहां वाला एक बड़ा सा पत्थर लेकर के रखे हुए है कि जो आएगा हम मारेंगे, जो आएगा हम मारेंगे। तो यहां दो बातें हैं ना, इधर वाला भी जो यहां है उसको, ये आप तो इसको खींच लिए अपनी ओर, लेकिन ये कहां, ये तो ऐसे हाथ बढ़ाया, तो ये कहां खींच रही है या रहा है? ये दुनिया कहां खींच रही है? दुनिया हाथ नहीं खींचती, दुनिया टांग खींचती है, टांग अड़ाती है, याद रखिए, लंघी लगाती है या टांग पकड़ करके गिराती है। ये बात समझिए, आप कितने सीधे साधे हो। प्योर लोग जैसा खुद होते हैं वैसा ही अगले को समझ लेते हैं, यही तो उनसे गलती हो जाती है ना। खैर, गलती करना मतलब मानव होना, तो स्वाभाविक सी बात है, गलती करो, लेकिन गलती का बार बार दोहराव मत करो। आप से गलती अनजाने में हो जाए तो वो माफी के काबिल है, उसको तो भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन कब तक करोगे? आप में टैलेंट होगा ना, तो आप में तो ओरिजिनल हो, तो आप यहां से ये वाला व्यक्ति भी जो अगर जो जैसा किया है उसके साथ वैसा होगा। अब आपको ये साथ नहीं दे रहा है तो आपको तो अपनी राह खुद बनानी होगी ना, तो यहां तक पहुंचना होगा, और फिर यहां तक भी पहुंचना होगा, फिर यहां तक भी पहुंचना होगा। लेकिन याद रखो बाबू, एक सुप्रीम सोल होती है जो सबको कंट्रोल करती है। तो हमें तो कामयाबी से मतलब है और संतुष्टि से भी मतलब है। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहे हैं, मन के बजाय आत्मा से चले हैं, पाप पुण्य के झमेले से मुक्त हैं हम लोग, तो सहजता और परिपक्वता हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाती है। अनुभव जो है वो आडंबर से दूर रहती है, और अनुभव के करीब आडंबर रहता है। आप अगर ईश्वर के एक बार प्यारे हो गए ना, परमात्मा को आप अगर एक बार प्यारे हो गए, तो वो परम सत्ता, आप उसे भले ही त्याग दो, वो आपको कभी नहीं त्यागती, वो हमेशा पकड़े रहती है आपको, और एक से एक अनूठे रोल देती है। वो अनूठे रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें ही तो लीला कहते हैं। अब देखो, जो दूसरे का तोड़े घरी उसका भी टूटे है घरा, जो दूसरे को मारे छुरी उसको भी लगता है छुरा। तो यहाँ पे ये लोग जो गंदे हैं, जो गलत किए हैं, ये लोग आपस में ही लड़कट करके मर जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। मेहनत और ईमानदारी और सत्य कभी भी अपराजय ही रहती हैं, पराजित नहीं होती हैं। नश्वर तन का मोह जो भुलाता, यारो वही ऋषि कहलाता। परीक्षा के समय में जो मुस्कुराता, कष्ट सह जाता,
यारो विजय के करीब वही जाता। तो धीरे धीरे करके जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, आपके नजर में तो पहले भी कोई दुश्मन नहीं थे, अब भी कोई दुश्मन नहीं है। वास्तव में दुश्मन कोई होते ही नहीं, सब तो जीव है, अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। तो क्यों ना अच्छी वाली भूमिकाएं अदा करे। सब कोई तो अपने अपने चरित्र का उत्थान करके या चरित्र निर्माण करने के उद्देश्य से ही यहाँ पे कार्यरत है। ऑल मेन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। तो सब कोई तो एक्टर और एक्ट्रेस ही है। तो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, तो सब कोई तो अपना अपना रोल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब आप यहां पे पहुंच जाओ कभी ना, तो वहां आप एक चीज हमेशा याद रखना कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो ठहर जाएंगे वो सदाबहार कहलाएंगे। तो सदाबहार होने की जरूरत है। सफलता पाने से ज्यादा सफलता पाकर संतुष्ट होना और संतुष्ट हो करके उसे गाढ़ा बनाना आवश्यक है। तो गाढ़ा को बहुत कम लोग बना पाते हैं। गाढ़ा बनाओ भाई, गाढ़ा बनाओ, लगातार बने रहो शिखर पर। लोग शिखर पर आएंगे, बनेंगे 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 बनेंगे। आसमान बहुत विशाल है, सब कोई कामयाब होंगे, लेकिन जिसमें आत्मिक संतुष्टि होगी और सच्ची लगनशीलता होगी ना, वो कामयाबी के शिखर पर सतत विराजमान रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग आते हैं और अपनी गलतियों से चले जाते हैं और गलतियां लगातार करके निपट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो आए और आकर बने रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो नया करो, कुछ तो नया करो। ये जरूरी है कि कुछ नया करो। अपना परिवार संभाल लो, परिवार संभल गई, अब अर्थ को संभालो। अर्थ को संभालना जरूरी है। अगर पारिवारिक जैसे धर्म हो गया, अर्थ हो गया, धर्म से स्वचेतना विकसित हुई, अर्थ हो गया, फिर संस्कार हो गया, और तब ये ज्ञान हो गया। तो किताबी ज्ञान है, उसकी भी आवश्यकता है, किताबी ज्ञान की भी आवश्यकता है। उसके बाद विज्ञान की भी आवश्यकता है, अर्थ की भी आवश्यकता है और धर्म की भी आवश्यकता है। आजकल धर्म लोप हो गया है। किताबी ज्ञान और अर्थ दो चीजें हमें मिल जाती हैं। देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पे हमें अपने मन पे नियंत्रण रखने के लिए, काम क्रोध लोभ और मोह पर नियंत्रण रखने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है। ये तो लोग छोड़ देते हैं भटकने के लिए। और जवानी तो एक बुल की तरह होती है जो ठोकर खा करके स्वयं को ही नष्ट कर लेती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। काम की भी शिक्षा देनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को लोभ मोह क्रोध काम इन सब पे नियंत्रण रखने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य का आचरण होना चाहिए। धर्म और काम की शिक्षा बहुत जरूरी है, अर्थ और ज्ञान की शिक्षा के साथ।